इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं आज ही फैसला सुनाएंगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हमने 167 फॉर्म 45 जमा करवाए हैं जिन पर एक भी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं है। हमें कोई भी फॉर्म 46 नहीं मिला है। उम्मीद है मुस्बत फैसला आएगा। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने कहा मुस्लिम लीग नून को जब नजर आया कि वो हार रही है तो वॉकआउट कर गए। नून लीग के इल्जामात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की है। शुगर स्कैंडल में नैब रावलपिंडी की तहकीकात जारी। साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी और सूबाई वजीर पंजाब मोहसिन लगारी नैब रावलपिंडी पहुंच गए। मोहसिन लगारी नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे। नैब ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को भी तलब कर रखा है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं फौज की तैनाती से SOPs में बेहतरी आई। कौमी सतह पर औसत तामील दुगनी हो गई। 25 अप्रैल को औसत 34% थी जो 3 मई को 68% हो गई। सबसे ज्यादा 88% विफाक और सबसे कम SOPs पर अमल दरामद सिंध में 45% रहा। ईद तक SOPs की तामील की सतह को बरकरार और अस्तवार रखने की जरूरत है। मुल्क में कोरोना से मजीद 161 अमवात, मजीद 3,377 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 37,587 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs नजरअंदाज। घोट की एहसास किफालत प्रोग्राम के सेंटर में सख्त गर्मी में बगैर मास्क के खवातीन का हुजूम। इंतजामिया SOPs पर अमल करवाने में नाकाम। मुजफ्फराबाद के बैंक्स में बेपनाह रश। ATM के बाहर लंबी कतारें। गुजरावाला के बाजार में SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की महंगाई की रिकॉर्ड शरह पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर आजम होश के नाखुन ले। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 11% से ज्यादा है। अलमिया है कि मुल्क में महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी और आटा दरामद करेगा तो कैसे मुल्क चलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि शिद्दत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से मुसलमान मुतासर होते हैं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफ़रत को हवा मिलती है। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिश कर रहा है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करने और आलमी सतह पर आगाही पैदा करने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की OIC ममालिक के सुफ़रा से गुफ्तगू। खुदा के लिए वैक्सीन खरीदने। मुल्क में कोरोना फैल रहा है। लॉकडाउन का खदशा है। हुकूमत फौरी 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। कहा 3 साल में बिजली 200% महंगी हो गई है लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लियामान का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाहिद खाकान ने कहा कि कराची में पुलिस फरीक बन चुकी है। मिफ्ता को फौज की जगह रेंजर्स का नाम लेना चाहिए था। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि एहसन इकबाल की इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक इंतहाई इतनी ही तिफलाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स उन इदारों को दे दी जाए। अफसोस होता है कि दहाइयों से पार्लियामान में बैठने के बावजूद ये लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को करनी है और पार्लियामान का कोई किरदार नहीं तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लियामान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत पर एतबार नहीं, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन में गौर हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बली की लीगी उम्मीदवार शमूना मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई असासा जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। फैसले में करार दिया गया कि रुकन असम्बली गैर कानूनी असासे बनाने और फवायद हासिल करने के लिए छुपाने पर ही नाअहल होगा। असासे जाहिर न करने की वजाहत की साख फैसला करने में मददगार होगी। अदालत की गलती की सजा किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ के तकाजे पूरा करना चाहिए थे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि यकीन है सीपैक को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीन के साथ हमारे आजमूदा ताल्लुकात हैं। वेस्टर्न रूट पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में तमाम रूट्स फ़आल हो जाएंगे। वेस्टर्न लाइन के फ़आल होने से गुर्बत का खात्मा होगा। पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। रेंजर्स और पुलिस की ज़ेरे निगरानी पोलिंग के सामान की तरसील जारी। 5 रेंजर्स एहलकार और 2800 पुलिस एहलकार भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस की वफात के बायस खाली हुई थी। तफ्तान में सैलाबी रेले की वजह से मुख्तलिफ रास्ते बंद। सीमेंट की सैकड़ों बोरियां सैलाबी पानी की वजह से खराब हो गईं। इमिग्रेशन ऑफिस और रेलवे कॉलोनी से पानी निकालने का काम जारी। और स्टेट बैंक का आवाम की सहूलत के लिए 8 मई को बैंक्स खोलने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ता 8 मई को तमाम बैंक और मालियाती इदारे सुबह 9 ता दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। 10 ता 15 में ईद उल फित्र की छुट्टियां हैं।